हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम बोले थे कि आप लोग को छुट्टी थी बीच में, सो आज हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की कार्य करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप लोग को फिर उसी की तरह फिर से आज 10th क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल आप लोगों को जैसे क्वेश्चन पूछता है आप लोग को बोर्ड में, यानी कि 10th-12th का है क्वेश्चन कैसे पूछता है, यानी कि आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछता है। यानी कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन गलत है। तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे कल, उसका भी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। खैर आज हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे में हम लोग पढ़े थे रिलेशन के बात करें तो प्रेजेंट के रिलेशन कहिएगा फ्यूचर से, पास्ट का रिलेशन पास्ट से, और कुछ याद करना है पास्ट इंडिफिनिट के कुछ बातें बता दीजिए। अगर याद है तो बोलिए, हमारे साथ बोलते जाइए, बोलिएगा तभी सीखिएगा। सो बताइए, यदि हिंदी वाक्य में क्या रहेगा? एगो रहेगा, लास्ट रहेगा, यस्टरडे रहेगी, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी के साथ वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। कौन कौन? लास्ट रहे, प्रीवियस रहे, यस्टरडे रहे, एगो रहे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम रहे, तो इन सब के साथ वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। अगर आगे बात करें तो इसके बाद भी आप लोग को रूल पास्ट इंडिफिनिट में ही लिखवाए थे। आई होप कि आप लोग को याद होगी। लिखवाए थे आप लोग को, क्या लिखवाए थे? यदि अंग्रेजी वाक्य में क्या क्या रहे? वुड डैट रहे, याद आ रहे? वुड रैदर, सॉरी, वुड रैदर रहे, हैड बेटर रहे, हैड रैदर रहे। तो ये सब रहता है। तो हम लोग इन सब के बाद आने वाली क्रिया के साथ वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। और कुछ कुछ क्रियाएं बताते हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। लुक जैसे में हो गया, लुक हो गया, सी हो गया, सीम हो गया, अपीयर हो गया, डिसअपीयर हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, होप हो गया, बिलीव हो गया, प्रोसेस हो गया, और आपका ट्रस्ट हो गया। इन सब के साथ हम लोग नो हो गया, इन सब के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर आप लोग को कुछ बताए थे इमेजिनरी सेंटेंस, सिर्फ कल्पना वाली बात है। यदि अंग्रेजी वाक्य में क्या रहे? आई विश रहे, वुड डैट रहे, वुड फॉर रहे। तो इन सब के बाद आने वाले वर्ब में हम निश्चित रूप से वर्ब टू या वेयर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद लिखा था एज इफ के बाद हमेशा कोई भी सब्जेक्ट रहे, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं बनती है, इसके साथ हम वेयर या वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। आई होप कि यहां तक आप लोग याद कर लिए होंगे। हम रिवीजन जितना करवाना था करवा दिए, आप लोग रिवीजन करिए, क्योंकि ज़्यादा रिवीजन करवाएंगे लंबा वीडियो बन जाएगा। आप लोग को रिवीजन के लिए 10 क्वेश्चन तो लेकर ही आते हैं प्रतिदिन, और टाइम एंड टेंस 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अब ज़्यादा नहीं बच चुका है, एक दो कहने का मतलब 2-3 रूल बच चुका है। इसके बाद आपका टाइम एंड टेंस खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग के लिए क्वेश्चन टैग चलेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं, हम लोग पास्ट इंडिफिनिट देख चुके थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चल रहे थे, और पास्ट कंटिन्यूअस में ही आप लोग को एक दो और कॉन्सेप्ट बताना था। सो हेडिंग दीजिए, कॉन्टेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों रूल आपको हिंदी बेस पर कम है। अगर हिंदी आपको नहीं होती है तो आप ये रूल को खो देंगे, यानी कि आपको हिंदी करना ही पड़ेगा। इट इज कंपल्सन टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सो फ्रेंड, इसलिए बोलते हैं कि आप हिंदी करिए, वर्ड मीनिंग जितना हो रिमेंबर कीजिए। विदाउट वर्ड मीनिंग यू कैन नॉट ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सुनिए ध्यान से रूल, अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, ध्यान से रूल सुनिए। यदि भूतकाल, क्या यदि भूतकाल से यह मालूम हो कि कोई कार्य पहले से जारी था, यदि भूतकाल से क्या मालूम हो जाएगा कि पहले से कोई कार्य जारी था, और पहले से एक कार्य क्या था? जारी था, और उसी वक्त दूसरा कार्य भी जारी है। समझ गए?
भूतकाल से यह पता चले कि एक ही समय में दो कार्य जारी है। बस सिंपल सा लिख लीजिए, भूतकाल से यह मालूम हो कि एक ही समय में दो कार्य जारी है, उसको हम लोग दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। फिर से लिखिए, यदि भूतकाल से यह मालूम हो कि एक ही समय में दो कार्य जारी है, सो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लेते हैं आपको। जब मैं खा रहा था तो मेरा भाई पढ़ रहा था। देखिए समझने का ट्राई कीजिएगा। सेंटेंस देखिए, जब मैं खा रहा था तो उसी वक्त क्या कर रहा था, मेरा भाई पढ़ रहा था। देखिए दो सेंटेंस हो गया, भूतकाल में हो गई और एक ही टाइम है। हम खा रहे थे तो मेरा भाई पढ़ रहा था। यूँ बोल सकते हैं कि जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो आप लोग पढ़ रहे थे। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो आप पढ़ रहे थे, है ना। तो दोनों को कंटिन्यूअस बना देंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हाँ, आपको याद कर हिंदी करनी होगी तब तो पता चलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या बनाइएगा, when I was eating, कॉमा दे देंगे, तो के लिए क्या दे देंगे, कॉमा दे देंगे। क्या आएगा, when I was eating, कॉमा मेरा भाई, मेरा भाई की क्या आ जाएगा, my brother, my brother was reading, क्या आ जाएगा, my brother was reading। समझ में आ रही होगी। when I was eating my brother was reading, जब मैं खा रहा था तो मेरा भाई पढ़ रहा था। अगर यहाँ और बेहतर बनाना चाहते हैं तो बेहतर बनाने के लिए रीड के जगह पर यहाँ पर स्टडी का प्रयोग कर दीजिए। किसका प्रयोग कर दीजिएगा, स्टडी, तो हो जाएगा स्टडिंग। ठीक है। और क्या बोले थे एग्जाम्पल में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आप पढ़ रहे थे। when I was teaching you, you were studying। ठीक है। जब मैं खेल रहा था तो मेरे माँ खाना बना रही थी। when I was playing my mother was cooking। सो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ये रूल समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल कोशिश करते हैं समझने का। ये रूल नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट रूल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भूतकाल से यह मालूम हो, क्या, भूतकाल से यह मालूम हो कि एक काम समाप्त हुआ, समझ रहे हैं, कि एक काम पहले से जारी था और दूसरा कार्य, एक कार्य पहले से जारी था और दूसरा कार्य उसी वक्त हुआ। समझ गए, क्या हुआ, एक काम पहले से जारी था और दूसरा कार्य उसके बाद हुआ। समझिएगा, फिर से लिखने की कोशिश कीजिए। भूतकाल से यह मालूम हो कि एक कार्य, यानी कि एक ही सेंटेंस में दो वाक्य हो, तो एक वाक्य जारी है और दूसरा वाक्य समाप्त हुआ। यानी कि एक काम समाप्त होने के बाद, एक काम समाप्त हुआ उससे पहले ही दूसरा काम जारी था। यदि भूतकाल से यह मालूम हो, यह प्रतीत हो, यह पता चलता है, यदि भूतकाल से यह पता चलता है कि एक काम समाप्त था और दूसरा काम पहले से ही जारी था, उसको हम लोग, तो जो काम समाप्त हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और जो काम जारी था तो कंटिन्यूअस में बनाते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों पास्ट की कहानी है। तो क्या हुआ, एक काम फिनिश हुआ और दूसरा काम जारी था, फिनिश होने से पहले से ही जारी था, तो हम एक का पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा को पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, जब मैं आया तो
वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। देखिए इसमें भी आपको दो दिखाई दे रहा होगा। जब मैं आया, देखिए ये क्या हुआ, एक काम फिनिश हुआ, लेकिन वो क्या थी, पहले से ही बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। देखिए एक ऐसे ही क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट में बढ़ रही है और दूसरा किस में बढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूअस में। सो फ्रेंड्स आपको तो हिंदी इन एनी हाउ आपको करना ही करना पड़ेगा। सो क्या हुआ कि जब मैं आया तो वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी, यानी कि पहले से ही कर रही थी। तो एक काम क्या हुआ, एक काम समाप्त नहीं हुआ, उससे पहले दूसरा काम जारी था। इसका क्या लिखिएगा कि दोनों काम एक ही समय में जारी था। इसका देखते हैं, अगर बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, वेन के लिए जब का यहाँ मीनिंग क्या होगा, वेन होगा। ऐसे वेन माने आप पढ़े होंगे कब, लेकिन वेन का हिंदी यहाँ पर क्या होगा, जब। तो वेन आई, देखिए पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, वर्ब टू होता है। तो के लिए हम लोग कॉमा देंगे, तो के लिए क्या देंगे, कॉमा देंगे। वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी, क्या बोले, वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। तब क्या हो जाएगा, सी वाज वेटिंग। देखिए याद रखिएगा, किसी का इंतजार करा तो वेट के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसका, फॉर का। वेन आई केम शी वाज वेटिंग। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तब आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ ना कि मेरा इंतजार कर रही थी, तो हम लोग प्रीपोजिशन हटा देंगे। तो शी वाज वेटिंग कहाँ पर, बस स्टॉप पर। तो एट बस स्टॉप, क्या लिखिएगा, एट बस स्टॉप। क्या हो गया, वेन आई केम, जब मैं आया तो शी वाज वेटिंग एट बस स्टॉप। तो वह क्या कर रही थी, बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। एक और देखते हैं, जब मैं डांटा, यहाँ डाटा कर देते हैं, जब मैं डांटा तो वह रोने लगी। क्या, जब मैं डांटा, देखिए आगे डांटे और वह रोने लगी। इस वाक्य से क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि दोनों ही पास्ट में बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट में। पहले डांटे, देखिए डांटा तो पास्ट इंडिफिनिट, और वह रोने लगी ये भी पास्ट इंडिफिनिट। तो कभी कभी दोनों पास्ट इंडिफिनिट में बन जाते हैं। तो आपको इसको हिंदी करना पड़ेगा। आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन विदाउट हिंदी यू कैन डू नथिंग। सो यू शुड ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। जब मैं व्हेन आई चाइल्डेड, डांटना का क्या होता है, चाइल्डेड लिखिए, स्कोल्डेड लिखिए। तो व्हेन आई चाइल्डेड कॉमा दे दिए तो वह रोने लगी। तो सी, कोई काम अचानक होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, बिगेन का प्रयोग। किसका करते हैं, बिगेन का प्रयोग। तो व्हेन आई चाइल्डेड सी बिगेन टू, क्या हो जाएगा, वीप। तो वह क्या करने लगी, वीप। तो वह क्या करने लगी, वीप करने लगी। सी बिगेन टू वीप, ये वर्ब टू है। यदि कोई काम अचानक स्टार्ट हो जाता है तो उसको बिगेन टू का प्रयोग से बनाते हैं, याद रखिएगा। और लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप लोग को, तो यहाँ पर हम लोग 3 एग्जाम्पल देख लिए। और लेते हैं आपको, वह आया जबकि माँ
चली गई। देखिए इस वाक्य से भी यही पता चल रहा है कि पास्ट में वह आया जबकि माँ चली गई, तो ये भी क्या है, पास्ट में है। तो ये दोनों को क्या बनाएंगे, पास्ट में। ही केम पास्ट बन गया। यहाँ जबकि, जबकि के मीनिंग यहाँ पर वाई लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, वाई लिखिएगा। वह आया जबकि माँ चली गई, तो ही केम वाइल मदर। और जाना के क्या होता है, गो, और गो का वर्ब 3 सॉरी वर्ब 2 वेंट, तो ही केम वाइल मदर वेंट। राजू पढ़ रहा था जबकि गीता सो रही थी। देखिए इस वाक्य से क्या पता चला कि दोनों काम, राजू पढ़ रहा था जबकि गीता सो रही थी, यानी कि दोनों काम एक ही वक्त में हो रहा है। इस वाक्य से क्या पता चला कि दो कार्य है और दोनों कार्य एक ही समय में हो रही है, तो दोनों को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बना देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, राजू आज स्टडी, जबकि क्या, वाई गीता आज स्लीपिंग। आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि राजू पढ़ रहा था जबकि गीता सो रही थी, तो राजू आज स्टडी वाइल गीता वाज स्लीपिंग। तो आज हम ज़्यादा नियम लेकर नहीं चलते हैं, आज आप लोग को यही 3 रूल काफ़ी है। आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए कि बिना हिंदी के कुछ नहीं होने वाला है। जैसा कि हम बोले थे कि हिंदी करना ही पड़ेगा, भले कितना ही ट्रिक हम दे दें, लेकिन आपको तो हिंदी करना ही पड़ेगा। और नहीं हिंदी कीजिएगा तो ट्रिक कितना काम करता है, ट्रिक मतलब होता है चाल चलना। चाल कितना चलिएगा, आप चाल चल कर किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, अपना नुकसान लीजिएगा। सो फ्रेंड्स ट्रिक पर कभी मत भरोसा कीजिए, लॉजिक देखिए, लॉजिक और लॉजिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्या होती है समझने की कोशिश कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, तभी सफलता आपको मिलेगी। तो आई होप कि समझ चुके होंगे। आज ज़्यादा रूल नहीं करेंगे, आज इतना ही करेंगे कंटिन्यूअस तक। इसके बाद मेरे पास आप लोग को बताने के लिए अभी बहुत नियम बचा हुआ है, उस पर 1-2 दिन अभी और वीडियो चलेगी टाइम एंड टेंस का, उसके बाद हम लोग ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। अब आप लोग को लिए टास्क है, 10 क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए पहला क्या बनेगा, जल्दी से बताइए पहला का आंसर क्या होगा, क्यों होगा। बोलिए फर्स्ट का आंसर क्या होगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। आई थिंक ही वॉज क्वाइट ऑनेस्ट। इससे अब देखिए अगर हिंदी ना भी करे तब पता चल गई, क्या पता चल गई, दिया हुआ सेंटेंस। क्यों ऐसा सेंटेंस, दिया हुआ सेंटेंस कौन टेंस में बनेगा, पास्ट टेंस में बनेगा, क्योंकि देखिए पास्ट है तो पास्ट के रिलेशन पास्ट से आराम से विदाउट हिंदी के बना लिए। सो देखिए अब हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी करना जरूरी है, आप लोग को समझाते हैं। आई थिंक मुझे लगता था, ही वॉज क्वाइट ऑनेस्ट, वह बिल्कुल निर्दोष है। क्या है, मुझे लगता था कि वह बिल्कुल ईमानदार है, यानी कि बेईमान नहीं है। तो मुझे लगता था बोलिएगा ना, तो थिंक का वर्ब 2 क्या होती है, जल्दी से बताइए। थिंक का वर्ब 2 तो बोलिएगा कि थाउट होता है, तो आई थाउट क्या आ जाएगा, आई थाउट मुझे लगता था कि वह बिल्कुल ईमानदार था। नेक्स्ट दूसरा बताइए, जल्दी से बताइए दूसरा का आंसर क्या होगी। आई वॉन्ट टू लिसन योर आंसर। तो देखिए दूसरा का आंसर हम बताते, यदि वाक्य अंग्रेजी वाक्य में आई विश रहे, वुड डट रहे, ओह फॉर रहे, ओ डट रहे,
तो इसके बाद वाले वर्ब में हम हमेशा V2 या वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब टू का प्रयोग करते हैं या वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी मेन वर्ब दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, मेन वर्ब को वर्ब टू में चेंज कर देंगे। तो ओबे के वर्ब टू क्या होता है? तो बोलिए कि ओबेड होता है। तो इसमें क्या लगा दीजिएगा वर्ब टू के लिए? ओबेड, ईडी लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? ईडी। तो हो जाएगा आई विश आई ओबेड माई मदर्स इंस्ट्रक्शन। काश मैं अपने माँ के बातों को मानता। सो फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स के बात जरूर माने। देखिए बाद में पछताना पड़ा है, काश मैं अपने माँ बाप की बात मानता। ये निर्देश नहीं माना तो बेचारा फंस चुका है। सो अपने पेरेंट्स को सुनिए, हमेशा आपकी पेरेंट्स भलाई ही चाहते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइए जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगी? तो तीसरा बोलिएगा कि अभी अभी बताए कि आई विश वुड दैट दैट रहे, ओ फॉर रहे। तो क्या होता है? पास्ट। इसके बाद हम लोग हमेशा वर्ब टू का प्रयोग करते हैं या वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि बताए थे बी पुअरेस्ट फॉर्मर, और बी का होता है इज एम आर, और इज एम आर का पास्ट कीजिएगा तो क्या होता है? वाज वेयर। तो आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। लेकिन चूंकि परंतु यह इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक वाक्य है, तो इसमें क्या लगेगा? वेयर का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखिएगा? वेयर लिखिएगा, आई वेयर। ये होता है ना आपका भी मन, काश मैं राजा होता। राजा होता जे मन करता जे करते, कुछ चीज का टेंशन ही नहीं रहती। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चौथा बताइए जल्दी से। चौथा का आंसर दीजिए माय डियर फ्रेंड, जल्दी से चौथा का आंसर दिया जाए। चौथा का भी आसान था, बताए थे कभी कभी बिफोर पास्ट इंडिफिनिट में काम कर जाता है। अगर नहीं पता कोई बात नहीं है। यहाँ हमारा एक भाई दिखाई दे रहा है, बिकेम। बिकेम के मतलब क्या हुआ? पता चल गया कि वर्ब टू, अब वर्ब टू यानी कि पास्ट टेंस, पास्ट के रिलेशन किस से? तो पास्ट से होता है। यानी कि दिया हुआ सेंटेंस किस में बनाएंगे? पास्ट में बनाएंगे। हिंदी करते हैं, बिफोर नेहरू बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले, यानी कि नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले, ही हैज डूइंग पॉलिटिक्स फॉर मेनी ईयर्स, वो प्रधानमंत्री बनने के पहले भी क्या कर चुके थे? बहुत साल से क्या किए थे? पॉलिटिक्स की काम कर चुके थे। समझ गए? तो हैज का पास्ट, सॉरी हैव का पास्ट क्या होगा? तो बोलिए कि हैव के पास्ट क्या होता है? हैड होता है। तो यहाँ हम इसको रब कर देते हैं, और यहाँ हैव का पास्ट क्या होगा? हैड होता है। लेकिन हो गया दिक्कत यहाँ पर। क्या दिक्कत हो गया? ई का कि हैड है, हैड का कहता है हमको वर्ब थ्री चाहिए। हैड क्या कहता है? हैज हैव हैड, कहता है कि हमको वर्ब थ्री चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या था? ऑलरेडी वर्ब फोर लिखा हुआ था, तब वर्ब थ्री लगा देते हैं। वर्ब थ्री का किसको याद कीजिएगा? बी को याद कीजिएगा। तो बी का वर्ब थ्री क्या होता है? तो बिन होता है। तो यहाँ बिन लगा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो यहाँ पर फिर से मिल गया हमको, क्या मिल गया भाई? लास्ट। क्या मिल गया? लास्ट मिल गया। तो देखे लास्ट को देखते ही याद आ गया, लास्ट रहे, प्रीवियस रहे, एगो रहे, यस्टरडे रहे, इट इज टाइम रहे, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम रहे। तो इन सब के बाद हमेशा वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। समझ गए? ऐसे भी हिंदी करके देखिए, लास्ट संडे, पिछली रविवार, व्हेन आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, पिछली रविवार का हुआ जब मैं घर वापस लेट से रिटर्न हुआ, यानी कि देर के रात को आया। तो क्या हो जाएगा? रिटर्न का वर्ब टू रिटर्न हो जाएगी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से 6 को कीजिए फिक्स, जल्दी खत्म कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो बहुत आसान था,
कि अभी अभी बताया इट इज टाइम रहे, इट इज हाई टाइम रहे, इट इज अबाउट टाइम रहे, इन सब के बाद हमेशा वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। तो टेक का वर्ब टू क्या होगा? तो बोलिएगा कि टेक क्या होता है? टू को होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? टू को हो जाएगा। इट इज टाइम वी टूक आवर डिनर, यानी कि हम लोगों को डिनर करने का वक्त हो चुका है, हम लोगों का डिनर करने का समय हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 7। 7 तो बहुत ईजी है, जल्दी से बता दीजिए। 7 जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, मेरे भरोसे मत बैठिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। सो जल्दी से आंसर दीजिए। 7 के क्या होगा? देखिए 7 के कहा कि बहुत आसान था सर, क्या बताएं। यहाँ दिखाई दे दिया रिलेशन। से का वर्ब टू क्या होता है? सर्ड होता है, यानी कि पास्ट टेंस। जैसा कि हम जानते हैं पास्ट टेंस के दोस्त कौन होता है? तो पास्ट टेंस का रिलेशन पास्ट टेंस से, भूत का रिलेशन भूत से। तो यहाँ पास्ट टेंस है तो पता चल गया कि आगे भी कौन टेंस होगा? पास्ट टेंस। और कैन का पास्ट क्या होती है? तो बोलिए कैन के पास्ट याद करवा चुके हैं, क्या होती है? तो कैन के पास्ट कुड होती है, आप पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ कैन के पास्ट क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। ही सेड दैट, वह कहता है कि, वह कहता था कि ही कुड डू द वर्क, कि वह इस काम को कर सकता था। पास्ट टेंस। 8, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बनाइए। 8 नहीं तो हो जाएगी लेट। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बनाइए। 8 बहुत पिटेगा। देखिए क्वेश्चन 8 में भी आप लोगों के लिए था कुछ हिट्स। जस्ट, आउट बताए थे, याद कीजिए। यदि अंग्रेजी वाक्य में ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, याद आ रही है? रिसेंटली, एट, ये रिसेंटली हो गया, सो फार हो गया, अप टू प्रेजेंट हो गया, एट हो गया, रहे तो निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। और जैसा कि जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट के मतलब भर्तरी, भर्तरी कहता है कि हैज या हैव चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही के अनुसार हैज हो जाएगा। तो ही हैज जस्ट, और यहाँ गो का क्या कर दे? गॉन। तो ही हैज जस्ट गॉन आउट। नो ही जंट हियर, क्या बोलता है? नहीं, वह यहाँ नहीं है। ही हैज जस्ट गॉन आउट, यह अभी अभी बाहर गया है। क्या हो जाएगा? वह अभी अभी बाहर गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से माय डियर स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देने की प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखे देखे द टीचर हेल्प यू इफ यू गो टू हिम। पता चला 2 सेंटेंस था। एक सेंटेंस देखिए गो वर्ब 1, यानी कि एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट के रिलेशन किससे? तो बोलिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट से। पास्ट के रिलेशन पास्ट से, प्रेजेंट के रिलेशन फ्यूचर से। तो दूसरा था फ्यूचर प्रेजेंट में, तो पहला क्या बना देंगे? फ्यूचर में बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? द टीचर विल हेल्प यू इफ यू गो टू हिम। इसका हिंदी हुआ कि शिक्षक आपकी मदद करेंगे अगर आप उनके पास जाइएगा तब। यदि आप उनके पास जाइएगा तो शिक्षक आपकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स जाइए और मदद जरूर करेंगे, जैसे मैं आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगी आंसर? जल्दी से माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 की आंसर क्या होगा? आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जान गए होंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक हिट्स है, हम बताए भी थे आप लोगों को हिट है। यदि वाक्य में क्या रहे? एज इफ रहे, एज दो रहे, तो उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू या किसका प्रयोग करते हैं? वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भी टू या वेयर का प्रयोग। तो देख लीजिए एज इफ मिल गया तो नो का वर्ब टू का होता है? तो बोलिए कि न्यू होता है। तो क्या हो गया? न्यू हो गया।
हो गया ही टॉक्स, वह ऐसे बात करता है एज इफ मानो कि ही न्यू एवरीथिंग, वो तो ऐसे बात करता है मानो कि सब कुछ जानता है। सो फ्रेंड, इस पर हम वीडियो स्पेशल आप लोग को ट्रांसलेशन बना लिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स, आप लोग को अब मजा आ रही होगी, अब आसान लग रहा होगा टाइम एंड टेंस जो आप लोग बहुत पहाड़ सोच के रखे हुए थे। सो अब बहुत आसान, वेरी सिंपल। देखिए, अगर नए भी हिंदी करने आता है, ये सब हम लोग याद कर लेते हैं, एडवर्बियल कुछ समथिंग, तो यू कैन सोल्व इजिली, जैसा कि हमने सोल्व करके दिखाया। और आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आसान ही क्वेश्चन ले रहे हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, अगर नहीं सोल्व होता है तो हमको जरूर कमेंट कीजिए और बोलिए कि नहीं सर, जो आप पढ़ा रहे हैं वो फॉल्स पढ़ा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल दी, जो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको याद करना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यूटी बने रहिएगा, कीप वॉच, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।